हिंद, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैप की सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उत्तर भारत में विशाल हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत एवं जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ इन पर्वत जो है, ये जो पर्वत हैं, ये जलवायु को प्रभावित करती है, वर्षा को प्रभावित करती है एवं यातायात को प्रभावित करती है। खास करके जो जो वर्षा है एवं यहाँ की जो जलवायु है, इसे भी जो है ये प्रभावित करती है। तो आइए हम देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। और अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत में ही जो है विश्व की लगभग 11 ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। और ये पर्वत श्रृंखला कहीं ना कहीं ये भारत के लिए जलवायु विभाजक रेखा का कार्य करती है। अगर जलवायु विभाजक रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है, ये जलवायु विभाजक रेखा का कार्य करती है, लेकिन भारत में हिमालय पर्वत जो है जलवायु विभाजक रेखा का कार्य करती है। इसमें अगर हम देखें, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। कितने मीटर है? 8,611 मीटर है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर ऊंची है और विश्व की ये सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ अगर हम देखें हिमालय पर्वत की बात करें तो नामचा पर्वत से लेकर इधर देखें तो नंगा पर्वत तक इसका विस्तार मिलता है। और हिमालय पर्वत को जो है 3 पर्वतमालाओं में इस तरीके से बांटा गया है। इधर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इधर देखेंगे तो वृहद हिमालय, और वृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय के बाद जो है लघु हिमालय, कौन सी हिमालय है? लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, शिवालिक। और इधर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, जबकि वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय ये जो है नवीन हिमालय या टेथिस सागर का हिस्सा है। और इंडियन प्लेट का जो है टकराने के कारण ही जो है, प्लेट संचलन के कारण ही जो है हिमालय का निर्माण हुआ। और विश्व की लगभग 11 ऊंची ऊंची पर्वतमाला या ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं की बात करें तो वो किसमें है? हिमालय पर्वत में ही स्थित है। नामचा पर्वत से लेकर इधर देखेंगे तो नंगा पर्वत तक। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 है, काराकोरम पर्वत पर। अगर क्योंकि ये K2 की बात करें तो ये POK इस क्षेत्र में स्थित है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। और इधर देखेंगे तो भारत की जो एक्चुअल सीमा के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखेंगे तो आपका नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर, जो भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। K2 पहला, कंचनजंगा दूसरा और नंदा देवी तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। तो हिमालय पर्वत में ऊंची ऊंची चोटियों को हम लोग देखते हैं। नामचा पर्वत, मकालू पर्वत, कौन सा पर्वत? मकालू पर्वत जो नेपाल में है। लहोत्से जो है नेपाल में है। और अन्नपूर्णा भी जो है नेपाल में है। धौलागिरी भी कहाँ पे है? नेपाल में है। और कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में है। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में है और मंसालू नेपाल में स्थित है। और नंदा देवी के बाद, इसके बाद नंदा देवी के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बंदरपूछ, ये आदि जो पर्वत हैं, ये सभी के सभी कहां पे हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख जो पर्वतमालाएं हैं, ऊंची चोटियां एवं पर्वतमालाओं को हम देखते हैं। इस तरीके से विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत का विस्तार की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे दिल्ली रीज से लेकर इधर देखेंगे तो यहाँ गुजरात तक, कहाँ तक? गुजरात तक जो माउंट आबू है यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। और
अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत या विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो पर्वतमाला की बात करें, दूसरी प्राचीनतम पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत है। और विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है गुजरात से लेकर इधर देखेंगे तो बिहार तक इसका विस्तार दिखाई देता है। कहां तक दिखाई देता है? बिहार तक दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इधर देखेंगे तो सतपुड़ा पर्वत के ही अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और नर्मदा नदी जो है अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से उद्गम होकर खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और इधर देखेंगे तो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी भी जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, और सतपुड़ा पर्वत से निकलकर जो है इस तरीके से खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इस तरीके से जो सतपुड़ा पर्वत है दोनों नदियों के लिए ब्लैक पर्वत के रूप में कार्य करती है, इसीलिए इसे ब्लैक पर्वत कहा जाता है। और सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी का नाम जो है धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। कितना मीटर है? 1350 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट की बात करें तो इस तरीके से पूर्वी घाट बंगाल से लेकर इस तरीके से पूर्व में जो है तमिलनाडु राज्य तक फैली हुई है। इधर देखेंगे गुजरात से लेकर, गुजरात सूरत से लेकर कहां तक फैली हुई है? केरल तक फैली हुई है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी का नाम जो है कालसुबाई चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 1665 मीटर, 1665 मीटर। जबकि जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1490 मीटर है, 1490 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अन्नामलाई है। अन्नामलाई पर्वत इधर देखेंगे तो अन्नामलाई की ऊंची चोटी का नाम जो है अनाईमुड़ी या अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर, 2695 मीटर। और दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी पर्वत पर है, और नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम जो है दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। कितने मीटर है? 2637 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। भारत के पर्वत एवं जो पहाड़ियां हैं, प्रमुख पहाड़ियां हैं, इनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत है, और काराकोरम पर्वत पे ही जो है इस तरीके से भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाड़विन आस्टिंग है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर, 8611 मीटर है। और ये काराकोरम में ही जो है, काराकोरम में ही भारत की सबसे लंबे ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और बियाफो ग्लेशियर, कौन सी ग्लेशियर? बियाफो ग्लेशियर, खुर्देपिन ग्लेशियर, राइमो ग्लेशियर, सभी ग्लेशियर जो है किसमें है? काराकोरम पर्वत पे है। और काराकोरम पर्वत जो है भारत के सबसे उत्तरी पर्वत है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लद्दाख पर्वत, और लद्दाख पर्वत जो है विश्व की तीव्र ढलान, विश्व की तीव्र ढाल वाली जो पर्वत है वो कौन सी पर्वत है? लद्दाख पर्वत है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है राकापोसी है। क्या है? राकापोसी, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं जास्कर श्रेणी। कौन श्रेणी? जास्कर। और जास्कर श्रेणी की बात करें तो इसकी विशेषता की बात करें तो जास्कर श्रेणी में ही जो है भारत में पाए जाने वाले जो कोयला है बिटुमिनस, जो सेकंड कैटेगरी का कोयला है। अगर हम प्रथम कैटेगरी का जो कोयला, उच्च किस्म का जो कोयला है, जिसको एंथ्रोसाइट कहा जाता है, एंथ्रोसाइट कोयला कहा जाता है, ये जो कोयला है इसका भंडारण अगर हम देखें तो जास्कर पर्वत में दिखाई देती है, जास्कर श्रृंखला में दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं हम पीर पंजाल पर्वत, और पीर पंजाल पर्वत में ही अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, कहां पे? जम्मू और कश्मीर के मध्य अगर हम देखें तो विभाजक के रूप में जो है पीर पंजाल पर्वत है। और पीर पंजाल पर्वत में ही अटल सुरंग,
कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग है। और इसी में ही अगर हम देखें तो वैष्णो देवी मंदिर, और यही जो पीर पंजाल पर्वत है, इसी पीर पंजाल पर्वत में ही पीर पंजाल दर्रा है। कौन सी दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। और साथ ही साथ जो है आप सबको पता होगा कि जो बाबा भोलेनाथ है, जिसको बाबा बर्फानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाबा बर्फानी कहा जाता है, अमरनाथ कहा जाता है। क्या है? अमरनाथ गुफा। ये अमरनाथ गुफा भी जो है किसमें है? पीर पंजाल पर्वत में। ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे तो जो हिमालय है, इसको बृहद हिमालय, कौन सी हिमालय? बृहद हिमालय, और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय, कौन सी हिमालय के नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। और बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो जो बृहद हिमालय है, इसमें ही विश्व की लगभग 9 ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं इसमें स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत की बात करें, अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है राजपीपला, कौन सी? राजपीपला। इधर देखेंगे तो क्या है? राजपीपला, विंध्याचल एवं राजमहल की पहाड़ियों या पार्श्वनाथ की जो पहाड़ियों, इस तरीके से 3 पर्वत श्रृंखलाओं में इसका क्या है? विभाजन मिलता है। और गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को ब्लैक पर्वत के रूप में जाना जाता है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम जो है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट चलते हैं हम पूर्वोत्तर जो पर्वत श्रेणियां है, जैसे अगर हम देखें मेघालय राज्य में गारो खासी एवं जयंतियां, और गारो खासी एवं जयंती पर्वत जो है मेघालय में स्थित है। और विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला, सबसे अधिक वर्षा जो है कहां होता है? मौसिनराम में। लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्षा जो है, वर्षा की बात करें तो 1085 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण है जो खासी पर्वत है। खासी पर्वत, ये जो पर्वत में ही जो है मेघालय, कौन सा? मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित है। और ये जो मासिनराम है, मासिनराम किस पर स्थित है? चेरापूंजी में। इसीलिए चेरापूंजी को ही विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है, बंगाल से क्या कर लेती है? जल ग्रहण कर लेती है, और जल ग्रहण करके जो है गारो खासी एवं जयंती पर्वत के बीचों बीच जाती है, और इनको निकलने का जगह नहीं मिलता, और ये यहीं पर संघनित होकर जो है क्या कर दी जाती है? वर्षा कर दी जाती है। और इस तरीके से रोज सेकेंड टाइम वर्षा होती है। और नेक्स्ट चलते हैं अब खास करके जो पटगुई बुम, कौन सी पर्वत? पटगुई बुम, नागा की पहाड़ी और मिजो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिजो की पहाड़ी। और असम में देखेंगे तो रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी, रेंगमा और मिकिर की पहाड़ी। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वतें जो वहां पे पाए जाने वाले जनजातियों के नाम पर इन पर्वतों का नामकरण किया गया है। और ये पर्वत है दापला मिरी अबोर मिस्मी पर्वत। दापला मिरी और अबोर मिस्मी पर्वत के नाम से ये जाना जाता है। अगर गारो खासी जयंती, नागा, मिजो और पटगुई, साथ ही साथ दापला मिरी, अबोर, ये सारे के सारे जो पर्वत हैं वो पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले जो जनजातियां हैं, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के नाम पर ही जो है इनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सी पर्वत? पश्चिमी घाट पर्वत। और पश्चिमी घाट पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कालसूबाई है। क्या है? कालसूबाई चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 1665 मीटर है। कौन सी पर्वत है? 65 मीटर, कालसूबाई चोटी। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है, दोदा बेटा। और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है 2637 मीटर। कितने मीटर है? 2637 मीटर। जबकि इधर देखेंगे तो अन्नामलाई पर्वत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत पर ही स्थित है।
और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अनाईमुड़ी है, अनाईमुदी। और अनाईमुदी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर। जबकि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला की बात करें तो इस तरीके से कार्डेमम, और कार्डेमम या इसी को जो है इलायची कहा जाता है। इलायची की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है अगस्त मलाई है, अगस्त मलाई पर्वत। कौन सी पर्वत के नाम से जाना जाता है? अगस्त मलाई पर्वत। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है केटू है, जो यहाँ पे केटू दिखाई दे रहा है काराकोरम पर्वत में। जबकि जो कंचनजंगा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अगर एक्चुअल सीमा की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है, इसीलिए भारत की जो एक्चुअल सीमा रेखा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। जबकि जो नंदा देवी है तीसरी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 7817 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर की बात करें तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट चलते हैं हम पारसनाथ, विंध्याचल पर्वत की जो ऊंची चोटी है पारसनाथ, ठीक है, 1366 मीटर है विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी। जबकि जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। पंचमढ़ी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, जो अमरकंटक, कौन सा? अमरकंटक एवं जो सतपुड़ा पर्वत है महादेव, कौन सा? महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है आपका पंचमढ़ी आता है। और शिखर, कौन सा भाई? शिखर जी 1350 मीटर। इस तरीके से भारत की जो प्रमुख जो ऊंची चोटियां हैं इनको हम लोगों ने देखा। आइए, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच सर।